जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए बीएड या फिर बीएड या फिर बीएसटी में दैनिक पाठ योजना की डायरी के बारे में। तो इस वीडियो में हमारा विषय रहेगा हिंदी और पाठ्य प्रकरण रहेगा साम एक किसान और सम्मादिकाएं रहेगी पद। जिस दिनांक को आप प्रस्तुत करते हो स्कूल में लेसन प्लान, वो दिनांक आपको यहाँ पे लिखनी होती है। इसके बाद उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञानात्मक, भाषा तत्वों का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान। विद्यार्थी साम एक किसान नामक कविता को का भाषा तत्वों का प्रत्यभिज्ञान व प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी कविता में आए नवीन शब्दों को स्वराघात बलाघात द्वारा शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। विद्यार्थी शाम एक किसान नामक कविता के विषय वस्तु से अवगत होकर रसा स्वादान कर सकेंगे। अर्थ ग्रहण, विद्यार्थी शाम एक किसान कविता को मनोयोग से सुनकर कविता का सार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यार्थी शाम एक किसान कविता को पढ़कर कविता के विचारों तथा तथ्यों का चयन कर सकेंगे। अभिव्यक्ति, विद्यार्थी सहस्वर कविता पाठ करके अपनी मौखिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। विद्यार्थी मुहावरेदार भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। अभियोग्यता, विद्यार्थी उचित स्वर आरोह अवरोह से कविता या कविता पाठ करने की अभियोग्यता विकसित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी शाम एक किसान नामक कविता पढ़कर सद साहित्य एवं उनके कवियों के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी अन्य कविताओं को कंठस्थ कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी शाम एक किसान कविता माध्यम से त्याग की भावना का विकास कर सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री में लपेट फलक, झाड़न, श्वेत वर्तिका, संकेतक, चार्ट आदि। शिक्षण विधि पर विधि, स्पष्टीकरण विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी शाम एक किसान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। कुछ अनाजों के नाम बताइए। गेहूं, धान, दाल आदि। गेहूं, दाल, धान कहाँ से आते हैं? बाजार से। बाजार में कहाँ से आता है? खेतों से। खेतों में इसे कौन उगाता है? किसान। शाम एक किसान के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन करना है कि अच्छा तो बच्चों, आज हम शाम एक किसान नामक कविता का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाता है। पहला अध्यापन बिंदु होता है आदर्श वाचन। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के सम्मुख कविता का उचित यथि गति लय पूर्वक सस्वर वाचन करेगी। विद्यार्थी मनोयोग व धैर्य पूर्वक सुनेंगे। इसके बाद ये जो कविता है, आकाश का साफा बांधकर डैश 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 अंधेरा सा छा गया। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुकरण वाचन, छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को पाठ के अनुकरण वाचन का आदेश देगी। विद्यार्थी निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। अशुद्धि संशोधन, छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा उच्चारित अशुद्ध शब्दों को अन्य विद्यार्थी की सहायता से शुद्ध कराएगी। विद्यार्थी निर्देशानुसार शुद्ध वाचन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो अशुद्ध शब्द है और जो शुद्ध शब्द है वो आपको श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेंगे व समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद कठिन निवारण, छात्रा अध्यापिका विद्यार्थियों को कविता में आए कठिन शब्दों का निवारण कराएगी। अब जो भी कठिन शब्द आते हैं उनको श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। जैसे सापा का अर्थ है पगड़ी, चिलम का है छोटा सा हुक्का, दहक मतलब जलना, प्लास मतलब लाल रंग का फूल, अंगीठी मतलब मिट्टी का गोल चूल्हा, आंधी मतलब उल्टी पड़ी हुई, ओंधी मतलब उल्टी पड़ी हुई, आंधी नहीं है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेंगे व समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद बोध प्रश्न, छात्रा अध्यापिका विद्यार्थियों से कविता में आए बोध प्रश्नों को पूछेगी। सांप के समय पहाड़ कैसा दिखाई दे रहा था? किसान के जैसा। पहाड़ ने किसका साफा बांधा हुआ है? आसमान का। सुनसान वातावरण में अचानक किसकी आवाज सुनाई दी? मोर की। अंधेरे की तुलना किससे की गई है? झुंड में बैठी भेड़ों से। इसके बाद मौन वाचन, छात्रा अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से मौन वाचन करने का निर्देश देगी। विद्यार्थी निर्देशानुसार मौन वाचन करेंगे। इसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, छात्रा अध्यापिका विद्यार्थियों से विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न करेगी। कविता में अंगीठी किसे बताया गया? प्लास के जंगल। छात्रा अध्यापिका कथन, प्लास के जंगल को अंगीठी बताया गया है क्योंकि प्लास के लाल लाल प्लास के फूल आग की तरह प्रतीत होते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नदी किसके घुटनों पर पड़ी है? पहाड़ के घुटनों पर। छात्रा अध्यापिका कथन, कविता में कवि के अनुसार पहाड़ एक किसान के रूप में घुटने मोड़कर बैठा है, अतः यह कहा जा सकता है कि नदी पहाड़ के घुटनों पर पड़ी है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद सारांश कथन, शाम एक किसान हमें यह संदेश देती है कि हमें प्रकृति के स्वाभाविक सौंदर्य को निहार कर उसके आनंद का रसास्वादन करना चाहिए, क्योंकि बनावटी सौंदर्य प्राकृतिक सुंदरता का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न करने होंगे। सही विकल्प का चयन कीजिए। सूरज डूबने पर अचानक कौन बोल उठा? इसमें 4 ऑप्शन देने होते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहाड़ बैठे हुए एक खालिस्तान की तरह दिखाई दे रहा है।
सत्य असत्य कथन का चयन कीजिए। पश्चिम दिशा में डूबता सूरज, चिलम पर सुलगती आग की बाती दिखाई दे रही है, सत्य है या असत्य है? किसको किस रूप में चित्रित किया गया है, इसके बाद एक क्वेश्चन गृह कार्य के लिए देना है। कविता में चित्रित शाम और सूर्यास्त के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इस तरह से एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। हिंदी विषय के अंदर कक्षा 7 का टॉपिक है शाम एक किसान। इसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाता है आपके विषय अध्यापक के, और टिप्पणी वो यहाँ पे डाल देते हैं। और बाकी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहाँ पे सारे टॉपिकों के वीडियो आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।